तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m के लिए यहाँ पर है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जब आप स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो आइदर ऑफ फॉर्म ये 3m के फॉर्म में होगा और 3m+1 के फॉर्म में होगा सम इंटीजर m के लिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन के अनुसार हमको एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर हमको लेना पड़ेगा कि वो इंटीजर है क्या। ठीक है, तो मान लेते हैं एक जनरल टर्म मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। अब ये बी इक्वल टू 3 आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा तो बी इक्वल टू 3 सर ने कहाँ से लिया है। तो हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो इंटीजर के बगल में होता है उसी को हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी इक्वल टू 3 यहाँ पर ले लिया गया। अब करते क्या है कि ए और बी दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग लिखते हैं। तो ए और बी, ए हमारा क्या है बगल में देख लीजिए, ए हमारा डिवाइडेंट है क्योंकि ये ग्रेटर ही होगा, और बी हमारा 3 है, ये फिक्स है। तो जब बी 3 है तो ये हमारा डिवीजर होगा, तो 3 से डिवाइड कर दें तो क्यू बार मान लीजिए भाग चला जाएगा, और तब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 3q आने वाला है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए रिमाइंडर आपका आ रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू यहाँ पर राइट करेंगे, जो कि पहले से ही राइट किया हुआ है। इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से राइट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया डिवाइडेंट, वेरिफिकेशन है, इक्वल टू डिवीजर इनटू रिमाइंडर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस वैल्यू को फॉर सम इंटीजर q, कुछ इंटीजर्स q के लिए, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ r। आप देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि r की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है। r जो है 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 3 से ग्रेटर हो जाएगा तो भाग चली जाएगी। आप समझ रहे हैं, तो बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो r जो है हमेशा डिवीजर से छोटा ही होता है, तो r के लिए कंडीशन हो चुका है कि r जो है हमारा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा होगा। 0 से बड़ा तो हो ही सकता है, लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं मिलता है, आप ध्यान में रखिए। चलिए आगे हम चलते हैं। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2, 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 हो जाएगा तो एक बार भाग चली जाएगी। तो इसलिए r की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, बिकॉज क्योंकि r बेचारा इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर नहीं निकल सकता। चलिए तो यहाँ पर बात कर लें हम लोग कि यहाँ पर तब a क्या हो सकता है, जब r 0 है तो a 3q है, जब r आपका 1 है तो a आपका ये, व्हेन r जब आपका 2 हो जाएगा तो a की वैल्यू ये मिल जाएगी। अब हम देखिए यहाँ पर a को हमने माना था एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दैट इज सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो हम वो इंटीजर a माने थे और वो इंटीजर कुछ इस फॉर्म में मिला हमको 3q, 3q+1, 3q+2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हमको दिखाना है कि इसके फॉर्म में हो जाएगा। चलिए तो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। तो a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q, ये केस 1 है हमारा। अब देखिए a इक्वल टू 3q, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। अब अलग अलग स्क्वायर होने के बाद 3 का स्क्वायर और 2 बाई इसको लिख सकते हैं, q का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए इस पूरे को हम लोग मान लेंगे यम, क्योंकि यम क्या है यहाँ पर, यम एक इंटीजर है, तो ये भी हमारा एक इंटीजर ही है। ये पूरा क्या है, एक इंटीजर है। जब इस q की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 कोई भी q भी हमारा इंटीजर ही है। तो जब q की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये पूरा इंटीजर मिल जाएगा जो कि यम के फॉर्म का होगा। यम इसको लिख लिया। अब देखिए ये 3m मिल चुका है हमको, वेयर यम इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर। तो हमने एक को तो पहले 3m के फॉर्म में लिख लिया, इसके फॉर्म में लिख चुका है। चलिए केस 2,
केस 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर इस नंबर को लेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पर a का स्क्वायर, तो यहाँ पर इधर का भी स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो अब हम लोग करेंगे ये कि a का स्क्वायर इधर होगा, इसका स्क्वायर का a का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया प्लस 2 a का मतलब ये हो गया, b का मतलब ये हो गया। अब इसको अरेंज करें, अरेंज कर लेके देखिए इसको हमने पहले 3 को 2 बार लिख लिया और q का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 1 को इधर भेज दिया और यहाँ पर 2 को यहाँ पे लिखा, 3q को यहाँ पे लिखा। देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 3 बगल में होना चाहिए, ध्यान दीजिए आप 3m+1 के फॉर्म में जाना है हमको, 3 बाहर होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे 3 को कॉमन ले लिए, 3 को कॉमन लिए तो बच्चा के यहाँ से 1 3 से 3 मर गया, यहाँ पर 3q स्क्वायर बच गया तो 3q स्क्वायर हो गया। ठीक, बचा इधर क्या बचा 3 से 3 तो मर गया, 2q बचा तो 2q लिख ले गया, प्लस 1 बाहर चला गया क्योंकि इसमें तो हमने कोई कॉमन नहीं लिया था। अब देखिए इस पूरे को हम लोग m मान लेंगे, तो जब इस m1 मान लेंगे, चलिए यहाँ पर m की वैल्यू ये है तो हम यहाँ पर m1 इसको मान लेते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का इंटीजर ये, तो 3m1 प्लस 1 आ जाता, 3m1 प्लस 1। अब ये पूरा हमारा m1 इक्वल टू क्या है, m1 इक्वल टू आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये प्रकार का इंटीजर है। तो हम देख सकते हैं कि इसको भी हमने कुछ इसके फॉर्म में अरेंज कर दिया है, तो ये भी एक प्रकार का आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रकार का प्रूफ है, इसको भी प्रूफ कर दिया। अब लास्ट बचता है हमारा ये भी देखते हैं कि क्या इसके फॉर्म में होता है या नहीं। चलिए इसको लिखा यहाँ पर, स्क्वायर किया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a ये b हो गया। अब क्या करेंगे अरेंज करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ स्क्वायर 3 गुणे 3, इसको q स्क्वायर, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर लिख लिया गया, यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर लिख लिया गया, ये 3q यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर 4 को हमने लिखा, लास्ट में 1 होना चाहिए तो 4 को लिख लिया, 3 + 1 लिख सकते हैं, बाकी सब सेम है। उसके बाद क्या किया, हर जगह देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को कॉमन ले लिया गया, 3 को कॉमन ले लिया गया। तो जब 3 को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये तो 3 से 3 मर गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर बच गया। ठीक, प्लस यहाँ पर 4 से 4, यहाँ पर देखिए 3 से 3 मर गया तो 4q बच चुका है, यहाँ पर 3 से 3 काम खत्म, यहाँ पर 1 बचा, प्लस 1 बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसमें से कोई हमने चीज कॉमन नहीं लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे को हम लोग मानेंगे m2। अब देखिए जब पूरे को m2 मान लेंगे तो हमको क्या मिलने वाला 3m2, ये पूरा m2 हो गया प्लस 1, यहाँ पर वेयर m2 इक्वल टू ये टोटल लिख देंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3m2 + 1, यानी कि यहाँ पर भी हमको कुछ इस फॉर्म में मिल चुका है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। यहाँ पर थोड़ी बहुत कहानी लिख देंगे कि द स्क्वायर देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो यही रूल है, अगर अगले क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन है बस उसका क्यूब करना है तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके।